ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे भगवान ने किसे बताया अपना सबसे बड़ा भक्त। भक्तों, कहते हैं इस कथा को पूरा सुनने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसलिए अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान विष्णु से नई सीख प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु भगवान बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। देवर्षि नारद सोचने लगे, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लोगे, भगवान विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में इतना सही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है।
उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। तब नारद ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। ओह समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, तब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतःचक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि नारद, अब भक्त की बात चली है तो मैं तुम्हें अपनी और अर्जुन की एक कहानी सुनाता हूँ जो इसी पर आधारित है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुखार बिंदु से ज्ञान पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपकी और अर्जुन की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद को अपनी और अर्जुन की कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं, जिसके अनुसार एक बार
अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अर्थात सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भक्त है। भक्तों, अपनी इस कहानी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है। उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चोले के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्मों को सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देने के बराबर है। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे आशीर्वाद अथवा दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनता। मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है, और अगर प्रत्येक मनुष्य परहित का विचार करे तो वह कभी गलत नहीं होता। आज के समय में मनुष्य भेड़ चाल का हिस्सा होते जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहने देखो, उसके अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उस पाखंडी की बनाई राह को अपना जीवन बना लेते हैं। इस तरह हमारे देश में आए दिन अनेक देशद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और अविश्वास उनके जीवन पर छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की जरूरत है। ईश्वर के रूप को सही तरह से समझने की जरूरत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।